नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। इसमें हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को बेसिक से, और आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें और मैं आपके लिए क्या सुधार करूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम आज कक्षा 6 का पाठ 4, जिसमें हम पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। और वस्तुओं के समूह क्यों बनाने चाहिए, कैसे कैसे बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब वस्तुओं के समूह बनाना, तो इसमें क्या क्या हमारे क्षेत्र रहते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आसपास चारों ओर अनेक वस्तुएं देखते हैं अपन, जिसमें कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर और बहुत सी वस्तुएं हैं। इन सभी वस्तुओं के आकार, आकृति, रंग, गुण सब अलग अलग होते हैं। तो इन वस्तुओं के जब इतने सारे प्रकार हो गए, तो उसी में फिर आगे हम देखते हैं कि प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, खाने की वस्तुएं हैं, धातुएं, लकड़ी, ये सब अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है कि कुछ वस्तुएं अधिक कामों में ली जाती हैं। जैसे हमने देखा, बर्तन लकड़ी के भी होते हैं, कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं और किसी धातु के भी होते हैं। तो आइए हम देखते हैं पदार्थों के गुण। सबसे पहले किसी वस्तु का समूह बनाने के लिए पहला गुण हम देख रहे हैं, सबसे पहले पदार्थों के गुण। अब पदार्थों के हम कौन कौन से गुणों की इस पाठ में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया कि हमारे गिलास या मग का प्रयोग करते हैं हम, किसके लिए? पानी के लिए। हमें पानी पीना हो तो गिलास में लिया, नहाना हो तो मग में लिया। लेकिन ये गिलास किसका बना होता है? या तो धातु का, या फिर कांच का, या प्लास्टिक का। इसकी जगह हम कपड़े का गिलास ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। कपड़े का गिलास लिया तो देखेंगे क्या संभावना होती है। कागज का भी हम नहीं ले सकते, वो विशिष्ट कागज वाली बात अलग है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। जो धातुएं होती हैं उनमें कुछ समानता होती है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, और कई धातुएं हैं जिनकी ताजा कटी सतह चमकदार होती है। ये आगे भी आपके आएगा धातुओं के गुणों में। जबकि हम देखते हैं बुरादा है, जो लकड़ी से बनता है। बुरादा बनने के बाद जो सतह होती है, लकड़ी की सतह, उसकी चमक पर या द्युति पर ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ता। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और देखते हैं। तो ये तो हो गई इनके चमक वाली बात, जिसे कहते हैं हम द्युति या चमक। अब हमारे पास आता है अगला बिंदु, कठोरता। अब कठोरता में हम क्या चीज देखते हैं कि जो हमारे पास वस्तुएं हैं, कुछ पदार्थ हैं, उनमें उनको दबाने पर, या फिर हम कह सकते हैं संपीड़ित करने पर या कंप्रेस करने पर वो नहीं दबते हैं, आसानी से संपीड़ित नहीं होते हैं, तो वो कठोर हैं। और आसानी से वो संपीड़ित हो जाते हैं तो वो कैसे हैं? बिल्कुल ही कोमल पदार्थ हैं। तो इसमें भी कठोरता के आधार पर इनके दो प्रकार हो गए। पहला कोमल और दूसरा कठोर। और थोड़ा सा आप लोगों से कहता रहता हूं कि पेन और कॉपी लेकर बैठें और थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, जिससे हमें
बाद में उसको रिकॉल करने में आसानी होती है। कोमल हैं यानी कि वो संपीड़ित हो सकते हैं, संपीड़ित होना ये इसमें गुण होगा, जबकि कठोर है तो वो संपीड़ित नहीं होगा या कंप्रेस नहीं होगा। तो इस तरह के गुणों से हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इसमें देखते हैं और क्या गुण है। मैं जरा इसको साफ करता हूँ। आइए अब और समूह बनाते हैं हम पदार्थों के। बाकी इसका निष्कर्ष तो हमारे पाठ के अंत में हमें मिल ही जाएगा कि हम ये समूह क्यों बना रहे हैं। तो हम पहले देखते हैं विलेय अथवा अविलेय। तो इसका ये अगला गुण समूह बनाने के लिए विलेय अथवा अविलेय। अब विलेय अथवा अविलेय में हम हमारी रसोई में ही जब अपनी माँ या दीदी खाना बनाती है तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ पदार्थ होते हैं जैसे ठोस हैं, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं अलग हो जाती हैं। जैसे ठोस पदार्थ में हम देखते हैं, बिल्कुल सामान्य से उदाहरण लेंगे, नमक, फिर है चीनी। ये अपन देखते रहते हैं हमारे। इसके अलावा हम अपने आसपास देखते हैं ठोस में ही, जैसे चॉक पाउडर। अपने स्कूल में जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो बोर्ड से चॉक घिसने पर थोड़ा सा पाउडर सा गिरता रहता है। फिर इसमें हम देखते हैं लकड़ी का बुरादा। कहीं आपने विजिट किया हो कभी आरा मशीन का या लकड़ी का जहाँ काम होता है वहाँ, तो ये लकड़ी का बुरादा, ये ठोस चीजें हैं। लेकिन इनमें से विलेय कौन सी है? नमक और चीनी। नमक और चीनी तो क्या है, पानी में घुल जाती है। लेकिन अविलेय जब हम देखते हैं, कितना ही घुमा लो, स्पून से उसको अच्छी तरह शेक करते रहो, लेकिन नहीं घुलेगा, जैसे लकड़ी का बुरादा। इसके अलावा चॉक पाउडर भी पानी में नहीं घुलता है, थोड़ी देर बाद में निक्षेपित हो जाता है। तो ये चीजें पानी में नहीं घुलती हैं। अब इसमें हम एक थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं, पारदर्शिता। एक अगला गुण आता है इसमें, पारदर्शिता। अब पारदर्शिता का सीधा सा अर्थ है जिसके पार दर्शन किए जा सके। यानी कि जैसे हमारे, हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक सामान्य कांच होता है, इसमें होके हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। लेकिन पत्थर या कोई टाइल, इसके आर पार देखना संभव नहीं है। तो ये जिसके हम जिनमें होकर वस्तुओं को पार देखा जा सकता है पारदर्शी, और जिनमें होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी। तो इसमें हमारे दो ही शब्द निकल करके आते हैं। एक तो जिसके पार देख सकते हैं वो हो गया पारदर्शी, बिल्कुल सी थ्रू उसमें से, और जिसमें नहीं देखा जा सकता है वो अपारदर्शी। तो इस तरह से भी हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं। अब एक अंतिम बिंदु रहा है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। अब इसका अंतिम बिंदु देखते हैं हम, जल में डूबना। जल में डूबना और तैरना अथवा तैरना।
अब इसके लिए भी हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। हमने 2 गिलास लिए और उसमें हम कुछ चीज़ें लेकर के इस प्रयोग को हम दोहरा सकते हैं। जैसे हमने उसमें पानी भर लिया और क्या लिया, जैसे अपने पास जो सामान्य उपलब्ध हो जाते हैं उन चीज़ों से ही हम इन चीज़ों को, या छोटे छोटे प्रयोग हैं, ये साइंस के एक्सपेरिमेंट हैं, इनको कर सकते हैं। कंकड़ है, आसानी से मिल जाते हैं। सिक्का, अपने जो कॉइन्स होते हैं। इसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं अपने आसपास कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, और देख सकते हैं पत्तियां जो आसानी से कहीं भी अपने को मिल जाएंगी, पेड़ पौधों की पत्तियां, जिनसे भी हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें, जैसे हमारे पास कंकड़ है, इसको पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगा। सिक्का है, ये भी डूब जाएगा, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा और पत्तियां पानी में तैरती रहेंगी। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग हम करके आसानी से देख सकते हैं। अब हमें वही पाठ की शुरुआत में कि भाई वर्गीकरण या समूह बनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों, तो इससे हमें वस्तुओं के भंडारण में, कहाँ पे इनको इकट्ठा करना है, वस्तुओं के भंडारण में या रखने में सहायता मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बेहतर बनाने के लिए अपने कमेंट ज़रूर बताएं और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।